जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो उसकी माता दिति, उसकी पत्नी भानुमति, उसका भाई हिरण्यकशिपु और पूरा परिवार बहुत दुखी हुआ। दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु ने सभी को शांत किया, परंतु वह स्वयं शांत नहीं हुआ। हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगी। तब उन्होंने निश्चय किया कि तपस्या करके उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त करनी चाहिए कि वे तीनों लोकों में जाकर ऐसी कठोर तपस्या कर सकें कि लोक भी गर्म हो जाएं। देवताओं के अनुरोध पर भगवान ब्रह्मा ने उनसे अमरता के अलावा कोई अन्य वांछित वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आपके द्वारा बनाया गया कोई भी प्राणी मर जाए। मैं घर में या बाहर, दिन या रात, आपके द्वारा बनाए गए शस्त्रों के अतिरिक्त किसी अन्य प्राणी या शस्त्र से पृथ्वी पर या आकाश में कहीं भी न मरूं। युद्ध में मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। क्या मैं सभी प्राणियों का एकमात्र सम्राट बन सकता हूँ? संसार के समस्त लोगों में आपकी महिमा इंद्र के समान हो। मुझे वही अक्षय धन दो जो तपस्वियों, योगियों और योगेश्वरों को मिला है। ब्रह्मा जी ने एवंस्तु कहा और उसे मुंह मांगा वरदान दे दिया। वह अपनी चतुराई से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने ब्रह्मा को भी धोखा दे दिया। न चाहते हुए भी मैंने छल से अमरता का वरदान ले लिया। यह जीव का स्वभाव है। वह अपनी चतुराई से भगवान को भी धोखा देने का प्रयास करता है। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु ने भी अपनी सूझबूझ से मृत्यु का द्वार बंद कर दिया था, परंतु भगवान ने जब चाहा उसे खोल दिया। उसने सभी दिशाओं, तीनों लोकों और देवताओं, राक्षसों, मनुष्यों, गंधर्वों, गरुड़, नागों, सिद्धों, चारणों, विद्याधरों, ऋषियों, पितरों के देवताओं, मनु, यक्षों, राक्षसों के अधिपतियों, नेताओं पर विजय प्राप्त की। भूत प्रेतों और समस्त प्राणियों के स्वामियों को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार उस विश्वविजयी राक्षस ने अपने पराक्रम से जगत के समस्त पालकों के स्थान छीन लिए और स्वयं इंद्रभवन में रहने लगा। उन्होंने राक्षसों को आदेश दिया कि आजकल ब्राह्मणों और क्षत्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जो लोग तप, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय तथा दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं, उन सबको मार डालो, क्योंकि विष्णु का मूल दो जातियों का कर्म धर्म है और वही धर्म का परम आधार है। राक्षसों ने जाकर वैसा ही किया, लेकिन जहाँ त्रैलोक्य में इस प्रकार धर्म का नाश हो रहा था, वहीं हिरण्यकशिपु के पुत्रों में प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान के भक्त थे। 5 वर्ष की आयु में वे अपने पिता को ईश्वर भक्ति का पाठ सुना रहे थे। यह जानकर कि पुत्र उनके शत्रु विष्णु का भक्त है, उन्होंने निर्णय लिया कि यह उनका शत्रु है जो पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है, अतः उसे मारने का आदेश दिया गया। लेकिन राक्षसों के सारे प्रयास व्यर्थ गए। तब हिरण्यकशिपु बहुत चिंतित हो गया। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवा दिया। उसने प्रहलाद को खाने के लिए विषैले सांपों से कटवाया और क्रिया नामक राक्षसी को उत्पन्न किया। पहाड़ों से नीचे गिर गया। शंबरासुर से अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, जहर दिया गया। उन्होंने उसे जलती हुई आग में डाल दिया, समुद्र में डुबा दिया आदि। उसे मारने के लिए बहुत से उपाय किए गए, परंतु उसका बाल भी बाका न हो सका। गुरुपुत्रों की सलाह पर उन्हें वरुण पाश में बांधकर रखा गया ताकि वे भाग न जाएं, और गुरुपुत्र उन्हें धन, धर्म और काम की शिक्षा देने लगे। छुट्टी के समय प्रहलाद जी ने हमउम्र राक्षस बालकों को भगवान की भक्ति के स्वरूप के बारे में बताया, जिसे सुनकर सभी साथी राक्षस बालक भगवान के प्रति समर्पित हो गए। यह देखकर पुजारी ने जाकर हिरण्यकशिपु को सारी बात बता दी। यह सुनते ही उसका शरीर क्रोध से कांपने लगा और उसने प्रहलाद जी को अपने हाथों से मारने का निश्चय कर लिया। उन्होंने उसे बुलाकर बहुत डांटा और पूछा, तुम किसके अधिकार से मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य कर रहे हो? प्रहलाद जी ने उसे परमात्मा, सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वरूप का उपदेश दिया तो वह क्रोधित हो गया और बोला, देखो तुम्हारा वह जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, आपने क्या कहा? वह तो सर्वत्र है, तो इस स्तंभ में वह दिखाई क्यों नहीं देता? वैसे आप इसे इस खंभे में भी देख सकते हैं। मैं अब तुम्हारा सिर अलग कर दूंगा और देखूंगा कि तुम्हारा वह हरि कैसे तुम्हारी रक्षा करता है। वे मेरे सामने आए तो ठीक है। यह कहते कहते जब वह अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सका तो वह तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा, और जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ मैं भी खंभे में हूँ, उसने बड़े जोर से खंभे पर मुक्का मारा। उसी समय खंभे से भी बड़ी आवाज आई। वह प्रहलाद जी को मुक्का मारकर मारने के लिए दौड़ा था।
परंतु उस अभूतपूर्व कठोर शब्द को सुनकर वह भयभीत हो गया और देखने लगा कि यह शब्द कहने वाला कौन है। इसी बीच उन्हें खंभे से एक अद्भुत जीव निकलता हुआ दिखाई दिया। वह सोचने लगा, अरे यह तो न मनुष्य है न शेर है, तो फिर यह शेर के रूप में अलौकिक प्राणी कौन है। जब वह इस झगड़े में उलझा हुआ था, भगवान नरसिम्हा उसके ठीक सामने खड़े थे। भगवान बहुत देर तक उसके साथ खेलते रहे। अंततः शाम को उसने बहुत जोर से और भयानक अट्टहास किया, जिससे उसकी आंखें बंद हो गईं। उसी समय भगवान ने शीघ्रता से उसे पकड़ लिया और राजसभा द्वार के बरामदे में ले जाकर जांघों पर पटक दिया, नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला और मार डाला।